यूं तो दुनिया में कई तरह की सब्जियां हैं, लेकिन उनमें बैंगन बड़ा खास है। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो कई लोगों को तो बहुत पसंद होती है, तो कई लोगों को बैंगन फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन ये कहानी एक ऐसे गरीब लड़के कालू की है जिसे बैंगन, खास तौर पर बैंगन का भरता, कुछ ज्यादा ही पसंद था। मगर समस्या ये थी कि बैंगन खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं होते थे। फिर एक सुबह, बाप रे, सुबह हो गई। उठ जा बेटा कालू, जल्दी काम पर जाना पड़ेगा वरना आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, आज अगर कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो शाम को बैंगन का भरता बनाकर खाऊंगा। कालू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। न उसके आगे कोई था और न ही उसके पीछे। वो दिन भर कचरा बिनता और फिर शाम को उसे बेचकर जो पैसे मिलते, उन पैसों से अपने लिए कुछ खाने को खरीद लेता। कालू को बैंगन बड़े ही पसंद थे। आज भी उसका मन बैंगन का भरता खाने का कर रहा था। वो जल्दी से उठा और फौरन कचरा बिनने निकल पड़ा। पूरा दिन वो कचरे से लोहा बिनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे इतना भी लोहा नहीं मिला कि वो एक वक्त के खाने का इंतजाम कर सके। हे भगवान, आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? बहुत तेज भूख लगी है। कालू थका हारा अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ चला। उसे बहुत भूख लगी थी। रास्ते में सब्जी मंडी के पास वो कुछ पल के लिए रुक गया। कालू ने देखा कि सामने एक सब्जी वाला बैंगन बेच रहा था। उसके पास खूब बड़े बड़े और चमकीले बैंगन रखे थे। उन बैंगनों को देखकर कालू के मुंह में पानी आ गया। वो फौरन सब्जी वाले के पास गया और बोला, भैया ये बैंगन क्या भाव दे रहे हो? 50 रुपए किलो भैया। अरे बाप रे, इतना महंगा। अब एक बैंगन कितने का मिलेगा? देख नहीं रहा है कितना बढ़िया और बड़े बड़े बैंगन है। हर बैंगन कम से कम आधा किलो का है, तो कम से कम 25 का तो होगा एक बैंगन। कालू ने अपनी जेबें टटोली तो उसमें सिर्फ 5 रुपए निकले। कालू समझ गया कि अक्खड़ सब्जी वाला उसे 5 रुपए में तो बैंगन देने से रहा। कालू वहाँ से चला गया और उसी सब्जी वाले से कुछ ही दूरी पर जाकर बैठ गया। लेकिन उसकी नजर उन चमकीले बैंगनों से हट ही नहीं रही थी। उधर दूसरी तरफ लोग धड़ाधड़ आकर सब्जी वाले से बैंगन खरीद रहे थे। जब शाम होने लगी तो सब्जी वाला अपना सामान समेटने लगा। उसके पास अब सिर्फ एक ही बैंगन बचा था, और वो भी इसलिए क्योंकि वो बैंगन थोड़ा मुरझाया हुआ था। शायद इसीलिए उसे किसी ने नहीं खरीदा। सब्जी वाले ने देखा कि कालू अभी भी वहाँ बैठा था। कालू को देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने कालू को आवाज लगाई, ओ लड़के, इधर आ। हाँ जी भैया। ये एक बैंगन बचा है मेरे पास, थोड़ा मुरझाया हुआ है, तुझे अगर लेना है तो बता। हाँ लेना है। तभी तो बैठा हूँ इतनी देर से, पर मेरे पास बस 5 रुपए हैं। हाँ ठीक है, ला वही दे दे और ले जा ये बैंगन। कालू ने झट से अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर सब्जी वाले को दे दिए। बैंगन थोड़ा सा मुरझाया हुआ जरूर था, लेकिन था काफी बड़ा। कालू खुशी खुशी उस बैंगन को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। घर आकर भी वो काफी देर तक उस बैंगन को निहारता रहा। क्यों बैंगन राजा, देखा तुम मेरी ही किस्मत में थे ना। अब जल्दी से नहा लेता हूँ और फिर चूल्हे की धीमी आंच पर अच्छे से भूनूंगा और मजे से तुम्हारा भरता बनाकर खाऊंगा। कालू उस बैंगन को वहीं छोड़कर नहाने चला गया। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो जल्दी से नहा धोकर आया और उसने सबसे पहले चूल्हा जलाया। फिर बैंगन को धोने के लिए उसे पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। जैसे ही कालू ने बैंगन को पानी में डाला तो उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत दूर कोई रो रहा है। कालू ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कमाल की बात है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जब कालू को कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस आया और उसने पानी की बाल्टी से बैंगन को निकाल लिया। बैंगन को पानी से निकालते ही रोने की आवाज बंद हो गई। इसके बाद कालू ने जलते चूल्हे पर बैंगन को रखा और मसाले जमा करने लगा। लेकिन तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार ये आवाज पहले से तेज थी। जो भी है सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। कालू अपनी रक्षा के लिए लाठी लिए खड़ा था, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने चूल्हे की तरफ देखा तो उस पर रखा बैंगन चूल्हे पर उछल रहा था। कालू ने ध्यान दिया, तब जाकर पता लगा कि असल में वो रोने की आवाज उसी बैंगन से आ रही थी। अबे ये कैसा बैंगन है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कालू बैंगन को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी बैंगन से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हटाओ मुझे यहाँ से, बहुत जल रहा है। जल्दी करो। भाई साहब, ये सच में क्या हो रहा है? क्या ये बैंगन बोल रहा है क्या? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? मेरा बैंगन बोल रहा है। नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। ये सच नहीं हो सकता।
इसका मतलब तुम मुझे सुन सकते हो। देखो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बस मुझे जल्दी से इस चूल्हे से हटाकर भगवान जी के पास ले जाकर रख दो। कालू ने कांपते हाथों से बैंगन को पकड़ा और उसे झोपड़ी के एक कोने में लगी शंकर जी की तस्वीर के पास ले जाकर रख दिया। जैसे ही उसने बैंगन को वहां रखा, अगले ही पल एक तेज रोशनी के साथ वो बैंगन फट गया और उसमें से एक बहुत सुंदर परी बाहर निकली। उसे देखकर तो कालू और भी घबरा गया। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। परी हो तो बैंगन में क्या कर रही थी? लंबी कहानी है, सब बताऊंगी, लेकिन पहले बहुत भूख लगी है मुझे। कई सालों से भूखी हूँ। कुछ खाने को है क्या तुम्हारे पास? खाने को तो तुम ही थी, मतलब वो बैंगन ही था मेरे पास, उसमें से भी तुम निकल आई और पूरा बैंगन फट गया। अब कुछ नहीं है खाने को। अच्छा चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। बताओ क्या खाओगे? सच में? तो फिर तो बैंगन का भरता ही खिला दो। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल कालू के सामने एक प्लेट में ढेर सारा बैंगन का भरता मौजूद था, साथ में ढेर सारी रोटियां भी। कालू ने फौरन एक निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद करके बोला, कसम से पूरी जिंदगी में ऐसा भरता कभी नहीं खाया। इतना अच्छा होता है क्या? और क्या, मैं जान दे सकता हूँ इस भरते के लिए। हाँ। क्या सच में? हाँ सच में। अरे वो छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि तुम आखिर इस बैंगन में घुसी कैसे? मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ और मेरी माँ परीलोक की रानी है। कई साल पहले की बात है, मुझे बचपन से ही बैंगन कभी पसंद नहीं थे। परीलोक में मैं जहाँ भी बैंगन देखती थी उसे अपने जादू से गायब कर देती थी। मेरी इन शैतानियों से सब लोग परेशान थे, लेकिन एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दिन उड़ते उड़ते मैंने देखा कि एक साधु अपने लिए बैंगन की सब्जी बना रहे थे। मुझे बैंगन को देखकर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने वहाँ रखे बैंगन को मिट्टी बना दिया। साधु ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और गुस्से में उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे इस बैंगन में कैद कर दिया। बस तब से ही मैं इसी बैंगन में बंद थी। पर उन्होंने कहा था कि जब कोई सच्चे दिल का आदमी इस बैंगन को भगवान के सामने रखेगा तब मेरा श्राप टूट जाएगा। और देखो, आज उसी तरह से तुमने मुझे आजाद कर दिया। बाप रे। इसका मतलब जब मैंने बैंगन को पानी में डाला और जब चूल्हे पर रखा तो तुम ही इसके अंदर चिल्ला रही थी। और नहीं तो क्या। वैसे अब तुम करने क्या वाली हो? परीलोक जाकर सबसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगूंगी, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम करना है। वो क्या? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करनी है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो कुछ खास नहीं, बस एक बैंगन और मिल जाता तो वो कल के लिए। कालू की बात सुनकर परी मुस्कुराई और फिर उसने कालू की झोपड़ी के सामने खाली पड़ी जमीन की तरफ देखकर अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही पल वहाँ बैंगन का पूरा एक खेत खड़ा हो गया। लो भाई कालू महाराज, अब जितने चाहे उतने बैंगन खाओ। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो, मैं बैंगन का भरता बहुत बढ़िया बनाता हूँ। जाने से पहले मेरे हाथों का बना बैंगन का भरता खाओगी ना? हाँ। क्यों नहीं, पर थोड़ा सा। हाँ।